जिस उम्र में एक बच्ची ठीक तरह से जिंदगी को समझना शुरू करती है, जिस उम्र में उसको दुनिया को समझने की चाहत पैदा होती है, जिस उम्र में वो अपने अरमान सजाती है, जिस उम्र में वो बच्ची ढंग से अपने पैरों पे खड़ा होना सीखती है, उस उम्र में उसके निकाह का प्रावधान ला रहा है इराक। जी हाँ, ये देश विवाह कानून में संशोधन की तैयारी कर रहा है। यह पुरुषों को 9 साल की उम्र की लड़कियों से शादी करने की अनुमति देता है। इस कानून से अधिकार कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया है। देश के व्यक्तिगत स्थिति कानून, जिसे कानून 188 के रूप में जाना जाता है, उसे इराकी संसद संशोधन की तैयारी कर रही है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं को तलाक, बच्चों की कस्टडी और विरासत के अधिकार से वंचित करने के लिए भी संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। ये विधेयक नागरिकों को पारिवारिक मामलों में निर्णय लेने के लिए धार्मिक अधिकारियों या नागरिक न्यायपालिका को चुनने की अनुमति देगा। शिया पार्टियों के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार का कहना है कि प्रस्तावित संशोधन इस्लामी शरिया कानून की सख्त व्याख्या के अनुरूप है। इसका उद्देश्य लड़कियों को अनैतिक संबंधों से बचाने के प्रयास में प्रस्तावित संशोधन पारित करना है। प्रस्तावित परिवर्तन महिलाओं को कानूनी सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंताएं पैदा करता है। थिंक टैंक चैथम हाउस के डॉक्टर रेनार्ड मसूर ने चेतावनी दी कि यह कदम धार्मिक अधिकार को मजबूत करने और सत्ता पर पकड़ मजबूत करने की व्यापक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। कार्यकर्ताओं को डर है कि संशोधन से देश में लैंगिक समानता कमजोर होगी और सांप्रदायिक विभाजन बढ़ेगा। महिला अधिकार समूहों जैसे गठबंधन 188 ने सरकार के प्रयासों को बच्चियों के साथ बलात्कार को वैध बनाने जैसा बताया है। इस संशोधन के प्रस्ताव से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इराक की आलोचना हो रही है। ह्यूमन राइट्स वॉच की सारा सनबर का कहना है कि यह बदलाव सामाजिक विभाजन को और गहरा करेगा, साथ ही यह महिलाओं को दुर्व्यवहार का शिकार होने के लिए और कमजोर बना देगा। कई इराकियों को चिंता है कि इससे दशकों की सामाजिक प्रगति प्रभावित हो सकती है और देश पीछे जा सकता है। सत्तारूढ़ गठबंधन का कहना है कि यह कदम इस्लामी कानून की सख्त व्याख्या के अनुरूप है और इसका उद्देश्य युवा लड़कियों को अनैतिक संबंधों से बचाना है। लॉ 188 में संशोधन का दूसरा भाग 16 सितंबर को पारित किया गया था। यह पहली बार नहीं है जब इराक में शिया पार्टियों ने पर्सनल स्टेटस लॉ में संशोधन करने की कोशिश की है। 2014 और 2017 में इसे बदलने के प्रयास विफल हो गए थे, जिसका मुख्य कारण इराकी महिलाओं की नाराजगी थी। विशेषज्ञ और कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह संशोधन महिलाओं, लड़कियों और इराक के सामाजिक ताने बाने पर हमला है, जो महिलाओं के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों को प्रभावी रूप से समाप्त कर देगा। ह्यूमन राइट्स वॉच की इराक शोधकर्ता सारा सनबार का कहना है कि संशोधन न केवल इन अधिकारों को कमजोर करेगा बल्कि उन्हें मिटा भी देगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून सलाहकार और मॉडल द टेलीग्राफ को बताया कि उन्हें डर है कि इराक की शासन प्रणाली को एक ऐसी प्रणाली से बदल दिया जाएगा। यह वही प्रणाली है जो अफगानिस्तान और ईरान की शासन व्यवस्था का आधार है, जहाँ एक संरक्षक न्यायवादी देश के सर्वोच्च नेता के रूप में कार्य करता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।